गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 जो चल रहा है उसका टॉपिक है हमारे पास सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बिल्कुल बेसिक हमारे ये कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का जब हम चैप्टर करेंगे तो उसके लिए सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें पता होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे दिमाग में बात रह जाती है कि सेल्स क्या है, ईएमएफ क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि हम बार बार इन जो हमारी टर्म है ये सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इनकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, सेल। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए सेल होता क्या है। सेल जो है आपने देखा होगा बच्चों, सिंपली जो हमारे घर में ड्राई सेल होते हैं वो भी सेल होता है, हमारा सेल ही है वो। और वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो हम उससे वर्क लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो जो सेल होता है वो बेसिकली एक एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या सेल में होता है। तो सेल में जो है एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें आयन्स होते हैं और जब सेल कंडक्ट करता है तो आयन्स मूव करते हैं। ध्यान रखिए बात क्या है, सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है और जिसमें आयन्स होते हैं, जब सेल कंडक्ट करता है तो आयन्स मूव करते हैं। और इसमें जो है इलेक्ट्रोड भी होते हैं हमारे पास दो, एक जिसमें एक जो है हाई पोटेंशियल पर काम करता है और एक करता है लो पोटेंशियल पर। देखिए हम इसका एक फिगर देख लेते हैं। पहले देखिए, दिखाया गया ना, ये देखिए इसमें देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोड हो गए दो, ये देखिए एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड हमारे ये है और यहाँ से हमारी पावर सप्लाई हो रही है, जो आउटपुट होता है हमारे पास। ये करंट दिखाया गया, इसमें करंट किस तरह से फ्लो करता है, ऊपर का ये दिखाया गया करंट कैसे फ्लो करता है। ये हमारी क्या है, कैथोड की रोड होती है और ये हमारी एनोड की रोड होती है। दो रोड होती है इसके अंदर। तो इसमें दिखाया गया जैसे दो पॉइंट होते हैं हमारे, एक तो कैटायंस और एक एनायंस। कैटायन हमारा जो नेगेटिव चार्ज में जाता है और एनायन हमारा पॉजिटिव चार्ज में जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है फील्ड होता है हमारे पास। और ये एनोड की छड़ होगी हमारी, ये कैथोड की दो छड़ हमारे पास हो गई हैं। तो जो एक इलेक्ट्रोड में हाई पोटेंशियल होता है और दूसरे में क्या होता है, लो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब करंट फ्लो होता है तो इससे क्या होगा, जो आयन्स है वो इनसाइड फ्लो होते हैं। आयन्स कहाँ होंगे, इनसाइड फ्लो होंगे। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जब ऐसा होगा तो एनर्जी कहीं से तो मिल रही है। इसका मतलब भाई देखिए, अब दो पॉइंट है हमारे इसके अंदर भी, आयन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब जब मूवमेंट हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो मूव कैसे करेंगे, नहीं मूव कर सकते ना। क्योंकि हम अपने शरीर से, अपनी बॉडी से, आप अपना खुद का अंदाज़ा लगा लीजिए, यदि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी में जान नहीं है, तो आप ऐसे लेटे रहोगे बेड के ऊपर, आप उठने वाले होंगे ही नहीं, ना आपकी बॉडी अलाउ करेगी। इसी प्रकार जो आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो मूवमेंट में नहीं आएंगे। तो फिर ये एनर्जी आती कहाँ से है, सेल में एनर्जी कहाँ से आती है? तो सेल में एनर्जी बनती है केमिकल एनर्जी से। किससे बनती है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। और इससे क्या होगा, एनर्जी जब बनेगी तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन को सर्किट में घुमाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर बात? क्या है, इलेक्ट्रॉन को हमने जो है इस पूरे सर्किट में घुमाना है, इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में घुमाना है, यानी कि करंट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी देनी पड़ती है तो इसका मतलब वर्क, डब्लू वर्क होगा, काम होगा, वर्क डन होगा। क्या होगा? कर जो है वर्क डन होगा। तो सेल को क्या करना पड़ेगा, उसी को ईएमएफ भी बोलते हैं। जब हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ बोलते हैं। तो वीएमएफ की हम थोड़ी देर में डेफिनेशन करेंगे।
और जो ये इलेक्ट्रोलिट होता है इसी की वजह से अंदर रेजिस्टेंस भी आ जाता है। देखिए हमारा ये इलेक्ट्रोलिट है और इसकी वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस भी आ जाता है, जिसकी हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी करेंगे इसी चैप्टर में। सारे का सारा आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराते जाएंगे। आप जो है वीडियो अंत तक पूरा देखिए। तो आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए सीरीज में लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं, क्योंकि करंट सेम रखना है हमें, जितना करंट अंदर था उतना ही बाहर लेके आना है, इसलिए रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है उसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम बाहर लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं क्योंकि हमें सेम करंट चाहिए उसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सिंपल डिवाइस होता है जो मेंटेन करता है स्टेडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये किसके द्वारा किया जाता है, एक जो हमारा इलेक्ट्रोलिट सेल होता है। बेसिकली एक सेल के पास जो है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे अभी हमने बात की, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। देखिए इसमें जैसे दिखा गया, एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है दो, और ये क्या हमारे पास दो सेल होते हैं हमारे पास बेसिकली जो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दो सेल हमारे इसके अंदर, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, तो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो दूसरी बात हम इसमें जो नोट करने हो गया है कि जैसे ही हम इमर्स करते हैं इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में, इसको डीप, इसको मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इसको जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उसको डुबोते हैं, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो कि 0 से ज़्यादा होगा बिटवीन इट सेल्फ। इसके अंदर ही जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और जो इलेक्ट्रोलिट सॉल्यूशन इसके अंदर है तो वो क्या करता है, इसको मार्क कर लेता है। क्लियर है बात ये। और दूसरे में क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप हो जाएगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 से ज़्यादा है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एडजस्टेड जो हमारे पास फिगर में दिखाया गया है। और जब इसमें करंट नहीं होता, नहीं जब इसमें कोई करंट नहीं होता तो इलेक्ट्रोलिट को जो है सेम पोटेंशियल होगा थ्रू आउट दी पूरे के पूरे सर्किट में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ। यही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, एफ का मतलब फोर्स और मोटिव होता है, तो इसका मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करना है, और किसके द्वारा करेंगे, फोर्स के द्वारा। ये फंडा है हमारा, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करना है, किसके द्वारा करना है, हमें फोर्स के द्वारा करना है। तो ये है हमारे पास थोड़ी सी जानकारी जो किस तरह से ये सेल काम करता है और किस तरह से सेल काम जब नहीं करता तो करंट उसमें नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको लेकर चलते हैं। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं, क्योंकि आपने जो है कंप्लीट जो इसको पढ़ लिया होगा। तो अब चलिए डेफिनेशन पे आते हैं हम। सेल होता क्या है, एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। सीधी सी बात है, एक सेल है, पावर सप्लाई तो ही है। पावर सप्लाई हमारी किसी भी तरह की हो सकती है। आल्सो इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं, सिंपली सेल भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और किससे करेगा, ये केमिकल रिएक्शन से होता है। इनके सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है डिवाइस में से, और प्रोसेस कौन सी है उसकी, केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो जब हम सेल ज़्यादा जोड़ देते हैं, एक से ज़्यादा हम सेल जोड़ेंगे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। जो घर में हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, तो उसको बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सेल जो है 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा तो बैटरी कहलाती है। और जो हमारा हर सेल है हैज़ 2 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। देखिए इसमें करंट इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की साइड इस साइड मूव करते हैं। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गए हमारे। अभी जैसे हमने फिगर को ध्यान से समझ ही लिया है। अब बात करते हैं एनोड और कैथोड की बारे में बात करेंगे हम। एनोड क्या है और कैथोड क्या है। एनोड इज द टर्मिनल, एनोड इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करंट फ्लो फ्रॉम आउट। एनोड क्या है, अब करंट तो बाहर ही जाना है भाई। इट प्रोवाइड्स एन इनकमिंग चैनल फॉर द करंट टू एंटर द सर्किट डिवाइस। ये देखिए ये हमारे पास एनोड है,
ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल वाला ये क्या है, एनोड है हमारे पास, और जो हमारे पास इधर ये क्या है, नेगेटिव वाला ये कैथोड है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो एनोड का काम हमने देख लिया क्या है, और कैथोड का काम क्या है। कैथोड इज द टर्मिनल फ्रॉम वेयर द करंट फ्लो आउट, इट प्रोवाइड्स एन आउट गोइंग करंट फ्रॉम द सर्किट। तो लगभग काम हमारा हो गया एनोड और कैथोड के बारे में। अब ईएमएफ जो हमने अभी डेफिनेशन दी थी, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। भी जब हम काम करते हैं वही वर्क डन होता है, उसी को बोलते हैं ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करना है फोर्स के द्वारा। जब भी फोर्स लग गया तो वर्क डन हो जाएगा। सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं क्योंकि हमें पूरे के पूरे करंट का नहीं पता होता, इसलिए हम यूनिट लेके चलते हैं इसमें। वोल सर्किट इंक्लूडिंग दी सेल वंस, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अभी हमने बात की है, विच इज मेजर्ड इन कूलाम चार्ज। किस में मापते हैं, कूलाम चार्ज में। इट इज प्रेशर डेवलप आर एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर ए सोर्स। तो ये एक तरह से प्रेशर होता है, फोर्स होता है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज देन मेजर्ड विद कूलाम चार्ज। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोट किससे करते हैं, ई से कम करते हैं। और ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, आई इंटू आर प्लस आर। हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जब हम सर्किट की बात करते हैं तो फिर इसको हम समझेंगे किस तरह से सर्किट काम करता है हमारा। जहाँ पे वही हमारा आई क्या है, करंट है हमारे पास, जिसको हम एम्पियर में मापते हैं। आर क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इन दी सर्किट, इन ओम में मापेंगे। और आर जो है हमारे पास क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस होंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। और ईएमएफ का हम फार्मली सूत्र लेते हैं ई बाई क्यू, ई बाई क्यू, ई बाई क्यू। ई क्या है हमारे पास, एनर्जी, ई क्या है, एनर्जी, और जिसको हम जूल में मापते हैं। क्यू क्या है, चार्ज, जिसको हम किसके में मापते हैं, कूलाम में मापते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं हम, डब्ल्यू बाई की, यानी कि ये बात वही है। ये देखिए एनर्जी बटे क्यू, एनर्जी या वर्क, तो इसमें हम वर्क लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, वर्क लेके चलते हैं। तो वर्क यानी कि जितना वर्क डिवाइड बाई चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगी इसका मतलब, जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क की क्या है, जूल, और चार्ज की क्या है, कूलाम, इसलिए जूल पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में। ये हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो देखिए पहले नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ईएमएफ भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिए थे, एनोड और कैथोड ली थी ना, सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में, ओपन का मतलब नो करंट फ्लोइंग, क्लियर है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो दो पॉइंट के बीच में होता है, इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट। यानी कि जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब करंट फ्लो नहीं करता तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जब हम ओपन सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओपन सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और क्लोज्ड सर्किट की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस देखिए क्या है, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। वो डिपेंड करेगा कौन सा हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भी रेजिस्टेंस बनाना है उसने, तो हमने अभी बात की थी रेजिस्टेंस के बारे में, जब हमने शुरू में टॉपिक लिया तो रेजिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। आप थोड़ा जो है वीडियो को बैक ले जाकर उसको आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस हमने किस तरह से इसमें वेरीफाई किया था, किस तरह से हमने इसको बताया थी भी रेजिस्टेंस कब होता है। तो हमने रेजिस्टेंस की जो है इसमें डेफिनेशन दी थी, यानी कि जब ईएमएफ होता है तभी क्या होगा, हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। अब उस केस में रेजिस्टेंस क्या है देखना, दिस डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो बीच में इसको हमने जोड़ना है, एक्सटर्नली जोड़ना है, तो वो तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, द ईएमएफ इज यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ करंट।
ये सोर्स है करंट का, ये क्या है, करंट का सोर्स है, लेकिन वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक इफेक्ट है, ये क्या है, इफेक्ट, और वो है एक कोज, भाई ये तो कोज है, यहीं से तो बात शुरू होगी। और वो इफेक्ट है जब पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो गया, इनके सर्किट को हमने ओपन कर दिया था पहले, फिर क्लोज कर दिया, तो दोनों में डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट विद इन द बैटरी, यानी कि बैटरी के अंदर ही होता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको हमें पता है भी किसी भी बोर्ड, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन हम मानते हैं भी उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब करंट फ्लो करता है तो उसको वो अपोज भी करता है। When there is current present in the device or electric circuit that resist the current flow when connected to a circuit, जब किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो वो उसको रजिस्ट करने की कोशिश करता है। कारण क्या है इसका, इसका कारण क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही जब करंट फ्लो करेगा। इट इज़ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलिट एंड इलेक्ट्रोड विच इज प्रेजेंट इन सेल, तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिट है और इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, उसी की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है। क्योंकि इससे क्या होगा, पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगी, और वोल्टेज ड्रॉप होगी तो करंट, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की बात सामान्य हो जाती है। ये देखिए हमारा फिगर दिखाया गया, इसमें फिगर में जैसे हमारे पास ये सेल दिखाया गया है, देखिए ये मान लो हमारे पास कंप्लीट सेल है, जो हम ड्राई सेल मान सकते हैं जी, ठीक है ना। तो ये ड्राई सेल हमारे पास कंप्लीट दिखाया गया है। ये इसके अंदर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस माने जो इलेक्ट्रोड की वजह से है, और ये हमारे इसके टर्मिनल हो जाएंगे। ये देखिए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा गया बार, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से हम जोड़ते हैं। दोबारा फिगर देख लीजिए एक बार किस तरह से हम इसको काम में लाए अभी, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई करना है कैसे ड्राइव करना है। तो ये देखिए हमारे पास जो है सेल जोड़ा गया है, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा है। अब इसको ध्यान दीजिए, करंट इस डायरेक्शन में, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास इंटरनल और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दिए गए हमारे पास। हम लूप लेके अब इसमें हम लूप रूल से सोलो करेंगे, ये बात ध्यान रखें, किससे करेंगे, लूप रूल से सोलो करेंगे। लूप रूल हम लेके चलेंगे A D C B A, ये हम किससे करेंगे, लूप रूल से हमने इसको कंप्लीट करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हमने लूप रूल किस में किया था, किरचॉफ्स लॉ, एक बार उसको ज़रूर देखिए, हमारा जो पिछला वीडियो है, तभी आपको समझ में आएगा हम इस करंट को कैसे फ्लो में लेकर आते हैं। अब देखिए बाय लूप रूल A D C B A, अभी हमने बताया ना हमारे पास जो लूप बनता है A D, यहाँ से फिर यहाँ से C और फिर B A, तो इस तरह से, और करंट हमारा इस साइड जा रहा है, करंट इस साइड जा रहा है, यहाँ पे बैटरी लगी है, ठीक है ना। तो टोटल जो उसमें से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, टोटल कितना होगा, जीरो होगा। टोटल कितना होगा, जीरो। पूरे सर्किट में जितना पोटेंशियल वो इक्वल टू जीरो, या इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, वही फार्मूला हमारा चलेगा। भी जितना अंदर है उतना ही बाहर है। अब अंदर देखते हैं कितना है और बाहर भी देखते हैं वो कितना है। अब वही हम लगाते हैं ABCD वाला फार्मूला, देखिए अब लूप रूल में। अब हम इस साइड जा रहे हैं, देखो ठीक है। V किसके बराबर होता है, हमारे पास IR होता है। V क्या होता है, IR। यही फार्मूला लगेगा, पोटेंशियल निकालते हैं, V इज इक्वल टू IR। अब जब इस साइड जाएंगे तो I तो I होगा और R ये है, तो यही बनेगा। लेकिन ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव जा रहेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस आएगा, इसका मतलब ये। अब दूसरा भी हमारे पास है, ये देखिए हम ऐसे आ रहे हैं, देखिए ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी हमारा फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि वो हो गया -IR। वो क्या होगा, -IR, वो भी -IR, वो कैपिटल में आ गया, ये स्मॉल में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये प्लस में E आएगा, प्लस में E, क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। तो जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो हम E को पॉजिटिव लेकर चलते हैं।
तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, देखिए ध्यान से माइनस आई आर प्लस ई। तो आई आर किसके बराबर होता है, वी। ये देखिए ये वी आ गया, ये आई आर हम ऐसे कैसे रखेंगे, अभी इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को ड्राइव करना है। अब रीअरेंज करेंगे हम, वी साइड रह जाएगा तो बाकी दूसरी साइड। तो इसको जो आप याद कर लीजिए, इसको हम कई बार यूज़ करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे ना, ब्रिज वाले व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया हमारे पास, पोटेंशियोमीटर आ गया, किरचॉफ्स लॉ आ गया, सभी में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से देखिए आर निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, आर। तो ये आर एक साइड में आ गया, बाकी दूसरी साइड में चलेंगे। तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, ये क्या आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारा फार्मूला है यही है। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें छोटा आर और बड़े आर में रिलेशन निकालना है, छोटे आर और बड़े आर में, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो हम क्या करते हैं हम इसमें देखिए V बटे आई कॉमन लेते हैं, V बटे आई कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास अंदर ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको मैथमेटिकली करना है, कुछ नहीं है इसमें। तो और ये V बटे आई किसके बराबर है, R के बराबर। तो ये आ गई हमारी रिलेशन किसके बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में आ गई हमारी रिलेशन। तो इंटरनल रिवाइज कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास R क्या होता है, जो अभी हमने ड्राइव किया है, ये होता है हमारे पास E माइनस वी डिवाइड बाई आई। और इसके बाद हमारे पास ये लेसन था जो आज का, वो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाज़त।